यस सर। तो आज अपन देखते हैं कि लिस्ट इन डिटेल या डेप्थ के अंदर, ठीक है, पूरा अपना कि लिस्ट होती क्या है ना। और लिस्ट से बनाएंगे कैसे अपन लिस्ट को, फिर इसके क्या क्या अपन उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, है ना, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो लिस्ट इन डेप्थ, तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा एलिमेंट्स, है ना। तो क्या होता है कि लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा एलिमेंट्स। ठीक है, हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप, लेमन लैंग्वेज में तो आप डिफरेंट टाइप बोल दोगे, ठीक है। और वैसे आप अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप क्या बताओगे कि लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस, टेक्निकल वर्ड क्या है, हेट्रोजीनियस, ठीक है, डिफरेंट टाइप, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स डाटा एलिमेंट्स, ओके। enclosed in square braces separated with commas, ओके। और लिस्ट अपन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर डालेंगे उन सभी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को, है ना। तो लिस्ट क्या है, डिफरेंट टाइप के डाटा एलिमेंट्स का एक समूह है, जिसको अपन किसके अंदर डालेंगे, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर कोमा से सेपरेट करते हुए, है ना। तो ये बात होगी लिस्ट की। अब बात करते हैं कि लिस्ट इज ए म्यूटेबल। म्यूटेबल माने क्या होता है, टेक्निकल वर्ड क्या है, म्यूटेबल। म्यूटेबल माने क्या है, चेंजेबल, जिसको एक बार अपन बना दिया तो फिर से चेंज कर सकते हैं, उसके एलिमेंट को अपन डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। चेंजेबल सीक्वेंस है, लिस्ट इज ए म्यूटेबल सीक्वेंस है। अब सबसे पहली बात आती है कि हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट इन पाइथन, है ना। पाइथन के अंदर अपन लिस्ट कैसे बना सकते हैं, सबसे पहली तो बात अपनी यही आती है ना। तो लिस्ट का मैं कोई भी नाम रख रहा हूँ, L1 कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर मैंने स्क्वायर ब्रेसेस शुरू करी, अब इसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप के डाटा एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, है ना। जैसे मैंने डाल दिया एक इंटीजर, एक डाल दिया फ्लोट, एक डाल दिया मान लो स्ट्रिंग, है ना। फिर एक आपने मान लो डाल दिया बुलियन के अंदर ट्रू फॉल्स। देखो अलग अलग तरीके के डाटा समूह को अपन क्या कर सकते हैं, लिस्ट कह सकते हैं। या फिर लिस्ट के अंदर ऐसी फैसिलिटी पाइथन ने अपने को दी है कि अपन डिफरेंट टाइप के डाटा एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, कलेक्शन के अंदर ले सकते हैं अपन, है ना। ठीक है, आगे समझ में। और अपन एक डाटा टाइप के अंदर दूसरा डाटा टाइप भी इसके अंदर आ सकता है, यानी कि मैंने लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट, यानी कि एक और लिस्ट बना दी, एक और लिस्ट बना दी ना मैंने, वहाँ पे भी मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए, वो भी हेट्रोजीनियस ही होगी, है ना। आगे समझ में, लिस्ट आ गई। अब अपन बाय द यूज ऑफ, दूसरा तरीका क्या है कि बाय द यूज ऑफ list function we can also create a list, also a list, but it is a basically टाइप कास्टिंग। बेसिकली क्या है ये, टाइप कास्टिंग है, मतलब एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप की तरफ जाना क्या कहलाता है, कन्वर्ट करना, टाइप कास्टिंग। तो लिस्ट नाम का एक अपने को फंक्शन भी दिया हुआ है वैसे तो, है ना। तो परंतु अपन उसमें क्या करें, टाइप कास्टिंग, माना अपने कोई पहले से कोई टपल बना रखा हो, है ना। अभी आगे अपन टपल भी पढ़ेंगे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ टपल इज इक्वल टू, मैंने लिस्ट फंक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, और इस टपल को एज एन आर्गूमेंट इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। ये क्या है, मेरा फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, टी को पास कर दिया, टी मेरा क्या था, टपल था। तो अब ये क्या बन गया होगा, एल टी मेरा क्या बन गया, लिस्ट बन गया। स्क्वायर ब्रेसेस आ गए, देखो यहाँ पे राउंड की जगह पे चेंज हो गया, है ना। अगर इसका टाइप भी चेक करना चाहते हो तो टाइप भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है। आया समझ में इतना कि भाई बेसिकली क्या हो रहा है, टाइप कास्टिंग, मतलब सबके लिए फंक्शन बना के रखे हुए हैं, लिस्ट का फंक्शन है ना। इसलिए से हमने टाइप कास्टिंग कर दी। अब अपना एक और तरीका है कि अपन बाय दी रेंज फंक्शन वी कैन आल्सो क्रिएट ए लिस्ट, वी कैन आल्सो क्रिएट ए लिस्ट, हम एक लिस्ट बना सकते हैं, है ना। अब रेंज क्या है वो समझते हैं कि रेंज इज बेसिकली प्रोवाइड अस द रेंज, प्रोवाइड अस द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस अपने को प्रोवाइड करता है इन दी मैनर ऑफ स्टार्ट स्टॉप -1 होगा,
एंड स्टेप के अंदर, ठीक है। बाई रेंज फंक्शन, रेंज इज बेसिकली प्रोवाइड अस दी सीक्वेंस। माने अगर अपन रेंज लिखेंगे यहाँ पे, मैंने कहा स्टार्ट पोजीशन 1 से लेकर के अपने को 100 नंबर तक चाहिए मान लो, तो यहाँ क्या लिखेंगे 101, तो 101 माइनस 1 क्या हो गया 100, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे रेंज प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसको प्रिंट भी करूँगा तो ये वैसे तो मुझे ऐसा का ऐसा ही दिखा देगा, या फिर मैं इसको किसी में डालूंगा तो ये रेंज टाइप का मुझे बताएगा, यानी कि एक क्लास भी है रेंज, ठीक है। यहाँ पे मैं आर के अंदर डाल रहा हूँ इसको, तो अगर इसकी टाइप चेक करूँगा तो आर टाइप का रेंज टाइप का हो गया, देखो ये है ना। और आर में अगर अपन प्रिंट करेंगे तो एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, प्रिंट एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं आर को। तो देखो आगे सारे नंबर है ना। तो ये सीक्वेंस किसने प्रोवाइड की, तो पहला पैरामीटर क्या है इसका स्टार्ट, दूसरा ये पैरामीटर क्या है स्टॉप, स्टॉप हमेशा क्या होगा -1, एक कम होगा। तीसरा क्या होगा अपना स्टेप, मैंने दे दिया 2 का स्टेप, तो एक छोड़ के दूसरा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं टेक्निकली +2 है ना, 1 +2 3, 3 +2 5। अब ऐसा आएगा ना अगर मैं +2 कर दिया था, देखो 1 +2 3, 3 +2 5, 5 +2 7, यानी कि 2 के स्टेप। तीसरा एलिमेंट क्या है मेरा यहाँ पे स्टेप, आया सर में, मैंने 3 दिया तो कितने के स्टेप होंगे, और एलिमेंट क्या आएंगे, मेरा आउटपुट क्या आएगा 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, है ना, इस तरीके से, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि इसी बात को पूरी कहानी को अपन एक लाइन में भी लिख सकते थे, कैसे कि मैंने कहा लिस्ट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, आपने लिस्ट फंक्शन शुरू कर देते, इसी के अंदर रेंज फंक्शन शुरू कर सकते थे, है ना। और फिर आप ये बता सकते थे कि मुझे तो 1 से लेकर के 50 तक के नंबर चाहिए, यानी कि मैंने 51 कर दिया। आप प्रिंट एल आर करेंगे तो एल आर के अंदर क्या होगा 1 से 50 तक के नंबर दिखेंगे, ठीक है। ये क्या करा मैंने एक ही लाइन के अंदर कर दिया कि लिस्ट फंक्शन शुरू करा, उसके अंदर रेंज दी, रेंज के पैरामीटर दिए, तो ये काम क्या हो गया एक लाइन में हो गया। जो अपन अलग अलग कर रहे थे, पहले एक रेंज सीक्वेंस आ रही थी, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, और अब मैंने क्या किया एक ही लाइन के अंदर कर दिया, तो इससे भी मेरा एक सीक्वेंस मिल गया, एक लिस्ट बन गई, है ना। इस तरीके से भी मैंने क्या बना लिया, लिस्ट बन गई। आ गया समझ में, आगे चले, ठीक है। अब ये तो हो गया लिस्ट के बनाने का एलिमेंट। अब बात आती है कि हाउ टू फैच एलिमेंट फ्रॉम दी लिस्ट। लिस्ट से, अब लिस्ट को अपन जैसे एल लिख रहे हैं हम, तो सारे एलिमेंट निकल करके आ रहे हैं ना इकट्ठे ग्रुपिंग के अंदर। अब मुझे चाहिए सिर्फ हेलो निकाल के लाना, भाई आप एलिमेंट भी तो निकाल के लाने चाहिए ना मुझे, हेलो निकाल के, ट्रू निकाल के, या फॉल्स, या ये पर्टिकुलर लिस्ट, या फिर उसके अंदर से भी मुझे 100 निकाल के आना चाहिए, 200 निकाल के आना चाहिए, है ना, 10.23। तो यहाँ पर क्या है अपने पास में पाइथन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, बाय द यूज ऑफ इंडेक्सिंग, बाय द यूज ऑफ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग वी कैन fetch the element of a list, elements of the list, हम लिस्ट के एलिमेंट्स को फैच कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग हमारी कैसे है कि जैसे क्लास होती है, 6th क्लास है, अब सब बच्चों का नाम आपको याद नहीं है ना, तो आप क्या करोगे रोल नंबर रख देंगे उसके कि भाई 1 से स्टार्ट करके, है ना, 1 से लेकर के 10 रोल नंबर, तो अपने लिए आसान हो जाएगा, अपन कहेंगे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ईजी हो गया ना आपके लिए। आपके लिए क्या हो गया, ये चीज़ ईजी हो गई हो। तो वैसे तो सब अपनी अपनी मेमोरी लोकेशन पे बैठे हो, पर अपने को तो अभी इसकी मेमोरी लोकेशन पता भी नहीं है, और एक तो है कि अभी अपन इसको पता करें फिर इसको फैच करें तो बहुत लंबा रास्ता हो गया, और एक कि भी इसकी इंडेक्स पोजीशन से इसको बुला ले अपन। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट है अपना, जीरो से, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट है अपना, जीरो से। तो 0 1, ये कौन से इंडेक्स पे होगा 2, ये कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे होगा 3, है ना। तो इजी हो गया ना अपने लिए फैच करना, कि ना तो अपने को एड्रेस पता करना है ना अपने को कुछ करना है, ये पूरा एलिमेंट है, तो ये पूरा किसके ऊपर है, 5th के ऊपर, ठीक है। आगे समझ में, तो इसको क्या बोलते हैं इंडेक्सिंग, कि इंडेक्सिंग पाइथन ने अपने को प्रोवाइड कर दी, सभी लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं वैसे तो इंडेक्सिंग, है ना। तो अपनी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 एज सो ऑन, है ना। इससे क्या हो गया अपने को इजी हो गया अब। तो अपन इसको कहेंगे कि लिस्ट का, अब मैं इसको कहूंगा क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा इसको, अब मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि जो मेरा लिस्ट का सब्सक्रिप्ट कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्ट करना,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली, सबस्क्रिप्ट करना। ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस लगा करके मैंने इसको कहा क्या क्या, एल ऑफ जीरो, यानी कि लिस्ट का जीरो इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास में, 10 आ गया। यानी कि लिस्ट के जीरो पोजीशन पे कौन है भाई, इंडेक्स पोजीशन पे यहाँ पे 10 है, देखो, है ना। अपन ने कहा कि एल का फर्स्ट एलिमेंट 10.23, है ना। सेकंड पे कौन होगा बताओ मुझे, मैं कह रहा हूँ एल का सेकंड कौन है, हेलो, है ना। एंड सो ऑन, और लिस्ट का 4 5 और 6 पे पूरी एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट के सिक्स एलिमेंट में पूरी एक लिस्ट है, अभी तो इंडेक्स आउट ऑफ ये 5, सॉरी 5 के ऊपर एक पूरी एक लिस्ट है, ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, कोमा के बाद में ये क्या हमारे लिए एक सिंगल एलिमेंट है इसके लिए, यानी कि इसको नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे इसको अपन, कि लिस्ट के अंदर क्या अपनी लिस्ट है। अब यहाँ पे पाइथन ने क्या क्या रखा है, नेगेटिव इंडेक्सिंग इज आल्सो देयर, कि नेगेटिव इंडेक्सिंग इज आल्सो देयर इन पाइथन, कि पाइथन के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी नाम की चीज है, कि भी अपने को लास्ट से भी देखना है ना। तो इसके क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है अपना, -1 पूरा, ये कौन सा एलिमेंट होगा अपना, -2, ये कौन सा एलिमेंट होगा अपना, -3, ये कौन सा एलिमेंट अपना, -4, एंड सो ऑन, है ना, -5 एंड -6। ठीक है, जैसे अपन -6 से भी बाहर जाएंगे तो आउट ऑफ इंडेक्स एरर आ जाएगा अपना, है ना। तो ये नेगेटिव हो गया। इसका क्या फायदा हुआ, कि लिस्ट कितनी भी बड़ी हो अपनी, है ना, कितने भी एलिमेंट की लिस्ट हो, मैंने कहा -1 तो लास्ट वाला एलिमेंट निकल के आ जाएगा, है ना। तो लिस्ट के अंदर से लास्ट का एलिमेंट पता कर सकते हैं, और जीरो कर दिया तो पहला एलिमेंट पता कर सकते हैं अपन, 0 1 2 3। अगर -1 -2 करेंगे, -3 करेंगे तो लास्ट का एलिमेंट पता कर सकते हैं, है ना। तो ये भी इजी हो गया पाइथन के अंदर, कि भाई -1 -2 -3 ऐसे दिया हुआ है ना। तो ये आपकी क्या थी, एक लिस्ट थी यहाँ पे। अब यहाँ पे लिस्ट का आपने कहा -1 एलिमेंट, पूरी एक लिस्ट है ना। एल का, सॉरी, एल का यहाँ पे, ठीक है, एल का -2 क्या आएगा, कौन सा एलिमेंट है -2 पे, फॉल्स वाला, है ना। इस तरीके से लिस्ट का -3 एलिमेंट, ठीक है, कौन सा एलिमेंट, -3 एलिमेंट, तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, लिस्ट का -4 वाला एलिमेंट हेलो है, एंड सो ऑन, है ना। लिस्ट का -5 एलिमेंट हमारा 10.23 है, लिस्ट का -6 एलिमेंट हमारा 10 है ना। लिस्ट का -6 और लिस्ट का -7 क्या है हमारा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। ठीक है ना, ये बाहर यानी कि एरर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, इसी तरीके से, अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास में अब ये बात आती है कि हाउ टू फैच नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट। अब इस नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट आपको निकाल के लाने हैं, माने 100 200 20.3, तो कैसे निकाल के लगाएंगे। ठीक है, अब क्या बात आ रही है हमारी, कि लिस्ट क्या हमारे को, ठीक है, तो अब मेरी ये जो लिस्ट है इसके मुझे क्या निकाल के लाना है, हाउ टू फैच नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट्स, नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट हम कैसे फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा एल के माइनस या फिर अपना 5 पे पूरी एक लिस्ट है ना। तो अपन यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग वी कैन fetch the element of a list, elements of the list, हम लिस्ट के मल्टी लेवल से एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग कैसे होगी, मैंने कहा एल का फिफ्थ एलिमेंट क्योंकि एक लिस्ट है तो उसका भी सब्सक्रिप्ट कर दिया जीरो एलिमेंट, तो क्या आ गया 100, है ना। लिस्ट के फिफ्थ एलिमेंट का
फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 200। आगे ना निकल करके देखो कि 100 200 20.3। ठीक है, लिस्ट के फिफ्थ का सेकेंड एलिमेंट 20.3 एंड आगे इंडेक्स एरर। लिस्ट के इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फिफ्थ का -1 भी कर सकते थे। तो क्या निकल के आएगा -1 पे, 20.3 है ना। लिस्ट के फिफ्थ का -1 पॉइंट क्या होगा, 20.3। उल्टा भी ऐसे भी कर सकते हैं अपन, लिस्ट के फिफ्थ का माइनस सेकेंड एलिमेंट 200, लिस्ट के फिफ्थ का माइनस थर्ड एलिमेंट 100, है ना। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। लिस्ट के मान लो आपने करा -1 और मैंने कर दिया यहाँ पे -1, तो क्या आएगा, इसका क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या निकल के आएगा। क्या क्या रिजल्ट आएगा इसका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस लाइन, -1 का -1, तो क्या निकलेगा, नेक्स्ट लिस्ट है उसका माइनस लास्ट लास्ट 20 लास्ट 20.3 20.3 है ना, -1 का -1, है ना। इसी तरीके से -1 का -2 भी कर सकते हैं, या फिर -1 का 0 भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, अब तो कैसे भी लिखो आप। हाँ, -1 का 0 क्या आएगा, 100 आएगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पंकज आप एक बार म्यूट पे हो जाओ, आपके डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो लिस्ट का -1 का, तो ये आगे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग आगे समझ में। अब मान लो अब मैं इसके अंदर ऐसे करता हूँ कि ये मेरी एक लिस्ट थी, इसके अंदर भी मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। मान लो मैंने कहा हेलो और मैंने कहा वर्ल्ड, ठीक है। और इसको अपन L1 बना देते हैं सर। अब मुझे निकाल कर लाना है हेलो और ये वर्ल्ड, तो मैं क्या लिखूं बताओ मुझे, एल का हेलो फैच करना है, तो क्या लिखूं मैं, एल का -2, -2 पे तो नहीं है, फॉल्स। अच्छा, L1 के -2 पे, फॉल्स। ये है -2 पे, तो बताओ हेलो कैसे फैच करें। जल्दी बताओ। लिस्ट का, भाई यहीं तक तो पहुंच ही गए थे आप, लिस्ट के पांचवें एलिमेंट तक, क्योंकि एक लिस्ट है ना। सॉरी, L1 का पांचवा एलिमेंट, क्योंकि एक लिस्ट है, एक लेवल तक आ गए। अगला लेवल क्या होगा, 0 1 2 3, 3 पे है ना। L1 के फिफ्थ का थर्ड एलिमेंट है ना, तो एक फिर एक लेवल तक आ गए, हेलो वर्ल्ड तक आ गए। और लिस्ट 1 के 5 का 3 का 0, है ना। आगे ना अपन यहाँ तक, तो अपन ने क्या कर दिया, L के 5 का 0। ठीक है, यानी कि एक एक लेवल क्रॉस करते जाओ, जैसे आप गेम खेल रहे हो, है ना। लाइक ए गेम, कि पहले मैं इस लेवल तक गया हूँ कि भाई L5 क्या है, पूरी एक लिस्ट तक पहुंच गया। अब तो मुझे इसके एलिमेंट काउंट करने हैं, 0 1 2 3 तक। तो लिस्ट के 5 का 3 क्या है, हेलो वर्ल्ड। और फिर एक लेवल तक अपन पहुंच गए हेलो वर्ल्ड, ये हेलो कितने पे होगा, 0 पे, ये कितना हुआ, 1 पे, है ना। इस तरीके से मैं इस तरीके से भी जा सकता था, लिस्ट का -1 का -1, 20.3 आ गया था, है ना।
अच्छा, एक मिनट, L1 कहाँ आ गया सीधे में हेलो वर्ल्ड पे, क्योंकि लिस्ट के आखिरी एलिमेंट का, आखिरी एलिमेंट क्या है, पूरी एक लिस्ट, उसके अंदर का भी आखिरी एलिमेंट कौन है, हेलो वर्ल्ड, है ना, हेलो वर्ल्ड है, उसका भी जीरो कर सकता हूँ, -1 कर सकता हूँ, ठीक है, -1 के -1 का जीरो, ठीक है, आया समझ में अब? हाँ तो लिस्ट के -1 के -1, -1 का -1 क्या था, क्योंकि एक पूरी एक लिस्ट थी हेलो वर्ल्ड, तो इसका जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा, हेलो, और 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, वर्ल्ड। लिस्ट के -1 का -1 एक लिस्ट है ये पूरी, यही लिस्ट है ना, इसका जीरो एलिमेंट या -1 क्या है, वर्ल्ड, -2 क्या है, हेलो। इधर से देखो, इधर से देखो आप, आया समझ में, यस और नो, कर लोगे अब, प्रैक्टिस करोगे तब निकल के आएगा, ठीक है। आगे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, अब बात करते हैं कि लिस्ट में से जो आपकी लिस्ट वन है मान लो, या फिर अपन एक लिस्ट ऑफ रेंज बनाई थी, है ना, 1 to 50 थी, एक लिस्ट ऑफ रेंज और बना लेते हैं अपन, ठीक है। इसको अपन एक एलआर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, रेंज लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, एक रेंज ले लेंगे, 50 से लेकर के मैंने कर दिया 1561 तक, या फिर 101 तक, और या फिर 5 के गैप में, या फिर अपना 2 के गैप में, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे आपने एलआर को प्रिंट किया, ये एलिमेंट आके प्रिंट करा, ठीक है। अब आपको ग्रुपिंग में निकालना है नंबर, है ना, अब आप ग्रुपिंग में भी निकाल सकते हो, यानी कि स्लाइस करना जिसको बोलते हैं अपन, कि मैंने कहा जैसे आप बोल रहे हो अपने क्लास 6 के एक रोल नंबर से 10 रोल नंबर तक आ जाओ, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, ऐसा बोल सकते हैं कि क्लास 6 के रोल नंबर 1 से 10 तक आ जाओ, या फिर रोल नंबर 2 से 5 तक के आ जाओ ग्रुपिंग के अंदर, 3 से 9 तक के आ जाओ, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी इंडेक्स 0 से लेकर के मान लो 5 तक आ जाओ, ऐसे आ जाओ, या फिर 5 से फॉर एग्जांपल 5 से इधर के आ जाओ, है ना, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं माने अपन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग में अपन क्या करेंगे, लिस्ट का स्लाइसिंग, और वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड स्लाइसिंग बाय ट्रिपल एस फॉर्मूला, स्टार्ट, तो कैसे होगा, अब यहाँ पे स्टार्ट कोलन, स्टेप जो हमेशा ही -1 रहेगा, कोलन स्टॉप बाय ट्रिपल एस फॉर्मूला, है ना। तो स्लाइसिंग वी कैन अंडरस्टैंड स्लाइसिंग बाय ट्रिपल एस फॉर्मूला, स्टार्ट स्टेप स्टेप स्टॉप, है ना। यानी कि मैंने कहा लिस्ट का ये जो एलआर है, इसका मैंने कहा 0 से इंडेक्सिंग से लेकर के 6 तक के एलिमेंट आता है, कोलन 6, ठीक है। तो कितना आएंगे, 0 इंडेक्स आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, 0 से 5 तक के आ जाएंगे, है ना। एक -1 होता है ना, ये देखो, तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और 5 आ गया, है ना। आपने कहा एल आर के लिस्ट ऑफ रेंज के 5 से लेकर के 11 नंबर, तो कितने कौन कौन आएंगे अब यहाँ पे, इसका क्या आउटपुट आएगा, हाँ 5 से 11 में, 60 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 70 तक, है ना, 60 से 70 तक का आएगा, है ना। ये हो गया कि 5 से 11, ओके। और यहाँ पे आप नेगेटिव भी कर सकते थे, कि एल आर का -4 से लेकर के -1 तक के एलिमेंट, हाँ
94, 96, 98 और 100, है ना? तो 94, 96, 98, है ना? आगे सर में नेगेटिव से भी चल सकते हैं अपन, ऐसे भी चल सकते हैं, -1 से -4 तक। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस लाइन? अब क्या होगा इस लाइन का आंसर? हम्म, पक्का? सोच लो। तो इसका अभी तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? अभी तो ये कोई भी, क्योंकि अभी जो हमारी लिस्ट ट्रैवर्स हो रही है ना, वो लिस्ट ट्रैवर्स हो रही है लेफ्ट टू राइट चल रही है ना? जो हमारी जो लिफ्ट्स है, जो ट्रैवर्स हो रही है वो लेफ्ट टू राइट भाग रही है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ना, इस तरीके से। जब मैंने उसको कहा कि -4 से -1 चलो, जब तक तो वो चल पड़ा, क्योंकि -1, -2, -3, -4, -4, -3, -2 और -1 एक्सक्लूड कर दिया उसने, है ना? अब मैंने कहा -1 से -4, मैं -1 पे तो आ गया, पर आगे तो कुछ भी नहीं है ना, वो रिवर्स नहीं गया यहाँ से, ऐसे, ठीक है? क्योंकि अब वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्टेप है आपका +1 हो रहा है, स्टेप वाला जो है ऑटोमेटिकली +1 आ रहा है। तो -1 के अंदर जब आप +1 करोगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, माने वो 0 ही हो गया। और आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आगे चलने की, तो 0 तो है ही नहीं, आप तो कह रहे हो कि -4 तक चलना है, वहां 0 आ गया, है ना? तो इसलिए रिजल्ट नहीं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, -1 में, अगर मैं -1 में टेक्निकल बता रहा हूँ बिल्कुल ही, -1 में प्लस कर दूं -1, तो क्या आएगा? +2 आएगा, -2 आएगा? -2 आएगा ना, ठीक है? और -2 में मैं प्लस कर दूं, फिर से -1, फिर से कर दूं -1, तो क्या आएगा? -3 आएगा, है ना? यानी कि मुझे ये जो है प्लस जो हो रहा है स्टेप का साइज क्या देना पड़ेगा, -1 देना पड़ेगा। -1 देते स्टेप का साइज ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐसे ट्रेवर्स करने लगेगा, है ना? है ना? क्योंकि आप उसको इंस्ट्रक्शन कह दे रहे हो, पहले आप -1 पे पहुंचो, -1 निकाल के दे देगा। फिर स्टेप भी हमने -1 दे दिया, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, -2, फिर अगला क्या होगा, -3, है ना? अब हो जाएगा, यानी कि तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप कितना देना पड़ेगा यहाँ पे, -1 देना पड़ेगा। अब चल जाएगा ये, है ना? तो -1 से कहाँ चला, -4 एक्सक्लूड होता है, तो -3 तक चला होगा, है ना? -3 तक चला, -1 आ गया, -2 आ गया और -3 आ गया। क्योंकि अब क्या हो रहा है, आपका इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, +-1, फिर से +-1 करा तो किस पे पहुंच गया, पहले पहुंचा -1, तो फिर होगा -2, फिर -3, -4, ऐसे चल रहा है ना वो। और यही हमने इंस्ट्रक्शन दी थी, इसलिए इसको आपके बार कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। आया समझ में? अंदर से भी मैंने बता दिया कि टेक्निकली हो क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है ना? ये जब अपन लूप पढ़ेंगे तब ये होगा कि अपन एक पार्ट इंक्रीमेंट करते हैं, है ना? इंक्रीमेंट करते हैं ना लूप के अंदर, एक पार्ट इंक्रीमेंट करेंगे अपन। तो यहाँ पे भी बेसिकली अंदर तो इटरेशन चल रही है, लूप चल रहा है ना? तो ये क्या हो गया, स्लाइसिंग हो गया आपके। ओके, तो ये प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगी, ठीक है? और अगर आप कोई एलिमेंट इसके अंदर पास नहीं करते हो LR के अंदर, तो स्लाइसिंग में वो बाय डिफॉल्ट लेता है, मैंने लिखा कोलन कोलन, तो पूरी लिस्ट ही आएगी, क्योंकि कोलन से पहले का स्टार्ट भी बाय डिफॉल्ट ले लिया 0 से, स्टॉप भी अपने आप ही ले लिया लास्ट तक, और स्टेप भी इसने अपने आप ही ले लिए, ये देखो, कोलन कोलन लिखा तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। और स्लाइसिंग के अंदर आपका एरर नहीं आता, मैंने कहा एल का माइनस मान लो 100 एलिमेंट जो है ही नहीं, फिर भी इट विल नॉट, लिस्ट के स्लाइसिंग करते वक्त, है ना, कि मैंने कहा कि 1 से लेकर के
100 तक जाना है, तब भी रिजल्ट दे देगा। देखो 100 एलिमेंट तो है नहीं वहाँ पे, माने वो मैक्सिमम चलता चला जाएगा पर वो एरर नहीं देगा स्लाइसिंग के अंदर। इंडेक्सिंग के अंदर तो एरर दे देता आउट ऑफ इंडेक्स, स्लाइसिंग में नहीं देगा। ठीक है, स्लाइसिंग में वो एरर नहीं देगा। आ गया सर में, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग इतना ही करोगे, आगे बताऊं? है, इतना ही होगा। ठीक है, इतना ही कर लो, है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा? लिस्ट इन डेप्थ। अभी फिर एक टॉपिक चलेगा, फिर इसको और आगे पढ़ेंगे, लिस्ट के ऑपरेशंस। ओके।